दोस्तों भले ही आप लोग वीडियो 1.5x पर कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को आप लोग को फुल वॉच करना है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चंस आएगा। नमस्कार दोस्तों, वर्णिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट वो सब हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट लेसन है दही वाली मगम्मा, यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस चैनल पे इसी टाइप्स के वीडियो मिलेंगे और एग्ज़ाम तक आपको बढ़िया बढ़िया एकदम वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम से टक्कर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी माँ। ये सभी कहानी है दोस्तों जो आपका वर्णिका जो है उसी से ये सब कहानी उसी में है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर, माँ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़ हो जाएगा। आपका श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। ऑप्शन ए नजम्मा, रंगपा, गंगमा और संगमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को पता होगा कि मगम्मा की बहू जो थी उसका नाम था नजम्मा, और रंगपा जो था एक आदमी था बेवड़ा किस्म का, और बाकी ये दो कैरेक्टर हैं, इनका नाम कहीं नहीं लिया गया है कहानी में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सतकोड़ी होता, ऑप्शन सी है श्रीनिवास और ऑप्शन डी है सांवर दैया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास जो है इसके दही वाली मगम्मा के लेखक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दही मगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी घी। तो दोस्तों आप लोग को चैप्टर के नाम से ही पता चल जाएगा दही वाली मगम्मा, तो दही वाली मगम्मा है तो दही ही ना बेचेगी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर सही। आपका अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। कौन है बाबू दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र। वो पूरा चैप्टर का नाम ही लिया गया, देखिए यहाँ पे मगम्मा, दही वाली मगम्मा, तो इसका प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा। ऑप्शन बी मगम्मा। आपका अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। आपका ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु में। आपका अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबू जो दही वाली मगम्मा है ये जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो इसको अनुवाद किया गया है। ठीक है, इसको लिखा गया है किस में, तो कन्नड़ में लिखा गया है। श्रीनिवास इसके राइटर हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कौन कौन था बाबू उनके परिवार में। एक था उनका एक मगम्मा और एक उनका पोता, उनकी बहू और उनकी एक बेटा। ठीक है, ये 4 लोग थे उनके परिवार में। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी। तो घर में जो मगम्मा की ये 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो मगम्मा के घर में किससे नहीं उसकी बात नहीं बनती थी। ऑप्शन ए बेटी से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी पति से, ऑप्शन डी सास से। तो ये जो 3 कैरेक्टर है कि बेटी उसकी बेटी तो इस कहानी में है ही नहीं, पति भी नहीं है और सास भी नहीं है। तो इसकी जो नहीं बनती थी इसके घर में उसकी बहू से नहीं बनती थी। आपका अगला प्रश्न है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी, ये 2021 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन बी पुत्रवधू, ऑप्शन डी सास। तो जो नजम्मा थी वो मगम्मा की पुत्रवधू यानी कि बहू थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है रंगपा कौन था। तो मगम्मा का पुत्र
नजम्मा का भाई, मगम्मा का पैत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो रंगपा था वो गांव का एक व्यक्ति था। जो किस किस्म का आदमी था बाबू? तो वो था शराबी या बेवड़े किस्म का आदमी था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छे संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? कौन था बाबू? ऑप्शन ए मगम्मा का बेटा, ऑप्शन बी मगम्मा का पोता, ऑप्शन सी रंगपा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मगम्मा का पोता। वही था इन दोनों के बीच का झगड़ा मिटाने वाला। आपका अगला प्रश्न है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक जो था कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? आपका ऑप्शन ए है बहन जी, मौसी जी, माँ जी और काकी जी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माँ जी। कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहती थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? क्यों विवाद था बाबू? तो आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है कि सास अपने बेटे पर पर हक जमाया रखना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाया रखना चाहती थी। सी नंबर है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो था सास भी क्या करती थी? अपने बेटे पर हक जमाती थी और बहू भी अपने बेटे पर हक जमाती थी। इसी के कारण क्या था? दोनों में विवाद था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है कि मगम्मा रंगपा से क्या चाहता था? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में गलत हुआ है। यहाँ पे था रंगपा मगम्मा से क्या चाहता था? ऑप्शन ए दही, धन, दूध, घी। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा रंगपा मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है। दही, धन, दूध, घी। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धन, क्योंकि वो बेवड़े किस्म का आदमी था। ठीक है, जुआड़ी टाइप का। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो बाबू श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देखते हैं सावरदैया, सुजाता, मस्ती वेंकटेश्वर, अयंगर, सातकोड़ी होता। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मस्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है। ये जितने भी नाम है ये सब साउथ इंडिया के नाम है। तो इसी से आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये जो कहानी है साउथ इंडिया के लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है ढहते विश्वास, ये भी आपके वर्णिका का सेकंड लेसन है। तो इसमें देखते हैं कि आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? तो किस भाषा से अनुवादित है बाबू ढहते विश्वास? ऑप्शन ए देखते हैं कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया। उड़िया भाषा कहाँ बोला जाता है? तो उड़ीसा में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में बोला जाता है। ठीक है। तो ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में से अनुवादित किया गया है? उड़िया। ठीक है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? इसका अनुवाद किसने किया था बाबू? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर। ऑप्शन डी है कि के ए जमुना। ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। ये लिखे नहीं है, बस इसको अनुवाद किए हैं। राइटर अलग है और इसको अनुवाद जो किए हैं वो अलग है। इसको ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? ढहते विश्वास को किसने लिखा है? यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है राइटर की। ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है राइटर की, और पीछे जो था वो अनुवाद करते राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो थे अनुवाद किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? राइटर की बात कर रहा है। तो राइटर इसके कौन है? ऑप्शन ए सावरदैया, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सतकोड़ी होता, ऑप्शन डी श्रीनिवास। श्रीनिवास तो है मगम्मा, दही वाली मगम्मा का
यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतकोड़ी होता। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि लक्ष्मण कौन था। तो लक्ष्मण कौन था? ऑप्शन ए लक्ष्मी के पति, मगम्मा के पति, नजम्मा के पति, नजम्मा का पिता। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लक्ष्मी के पति। जो लक्ष्मण था लक्ष्मी के पति था। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था बाबू? यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता, मद्रास। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता में वो नौकरी करता था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। आपका ये जो क्वेश्चन है आपको 2019 और 21 दोनों में पूछा है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ऑप्शन ए 1 बीघा, ऑप्शन बी है 2 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा और ऑप्शन डी है 4 बीघा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बीघा। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी। ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है तहसीलदार, ऑप्शन सी है हवलदार, ऑप्शन डी है पुलिस। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तहसीलदार के द्वारा तहसीलदार के क्या करती थी, ये काम करती थी और गुजारा करती थी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, सीता, गीता, मगम्मा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जन जीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जन जीवन का चित्रण किया गया है, ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा में। ये आप लोग को ऑप्शन नीचे यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को गौर नहीं करना है, इसमें कुछ गलत भी टाइप हुआ है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी पे आप लोगों को देखना है और गौर करना है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। किस नदी पे यहाँ होना चाहिए, राज्य पे नहीं, किस नदी पे, ठीक है। तो किस नदी पे है बाबू? तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानदी, सोन नदी, काशी नदी। जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी पर। ये जो कहानी पूरा है किस नदी का कहानी है बाबू? तो महानदी। आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का किस नदी, यहाँ पे देखिए राज्य वाला जो था वो ऊपर चला गया है और नदी वाला नीचे चला गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका महानदी और ऊपर वाला का सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था। ऑप्शन ए माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, ऑप्शन बी माँ कल्याणी एवं शिव, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। आपका अगला प्रश्न है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध का, ऑप्शन बी है देलई बांध का, ऑप्शन सी है भाखड़ा बांध का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोलई बांध का। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था। तो लक्ष्मी का जो घर था बाबू वो देवी नदी के किनारे था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। तो लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए जैसे गांव के हर घर से लोग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने घर से अच्युत को भेजा था, अपने बड़े बेटे को, ठीक है। उसके लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। यहाँ पे याद रखने वाली बात है। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। ऑप्शन ए घास मिट्टी, ऑप्शन बी ईंट सीमेंट, ऑप्शन सी पत्थर सीमेंट और ऑप्शन डी है सीमेंट मिट्टी। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घास और मिट्टी से बनल था लक्ष्मी का घर। आपका अगला प्रश्न है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि जो था कहाँ से लौटा था। ऑप्शन ए है कलकत्ता से,
राउर के ये कोई जगह का नाम है राउरकेला, ठीक है। ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है कटक। तो जो दोस्तों गुण निधि थे वो कहाँ से लौट गए थे बाबू, तो वो लौटे थे कटक से। आपका अगला प्रश्न है कि कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी गुण गुण निधि, ऑप्शन सी अच्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को गड़बड़ कर दिया ऑप्शन में कि यहाँ पे अच्युत जो थे, अच्युत लक्ष्मी का बड़ा बेटा, वो क्या था कि बांध के मरम्मत में लगा हुआ था। इसके साथ गुण निधि भी था। ये जितने भी मतलब लड़के थे वो सब गांव के बांध की मरम्मत में लगे थे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि लक्ष्मण जो था, लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था, जो कहाँ था, कलकत्ता का गया था काम करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, क्या थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, बताए हैं अभी। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण डैश में रहता है, लक्ष्मण कहाँ रहता है बाबू, पीछे हो चुका है ये क्वेश्चन, कलकत्ता में रहता है। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, ये भी बता दिए हैं, अच्युत था। लक्ष्मी के जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था, अच्युत। ये 2021 में पूछा भी है। आपका अगला प्रश्न आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। आपका तीसरा जो चैप्टर है माँ, ठीक है, ये आपका अभी शुरू होने वाला है। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, ताकि हमें भी क्या हो, आगे मोटिवेशन मिल सके इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंगू के अलावा उसकी माँ की और 3 संतानें थी। और मंगू को लेकर के कितने, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो आपको बताना है कि 4। अब मंगू को अलावा पूछ रहा है कि मंगू को छोड़ करके, ठीक है, तो उसके 3 संतानें और भी थी। आपका अगला प्रश्न है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी को किसने लिखा था बाबू, ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सतकोड़ी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी है आदित्य। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी, तो यहाँ पे बता दिए हैं 4। जो मंगू की माँ की कितनी संतान थी बाबू, तो 4 थी। मंगू को छोड़कर कितनी थी, तो 3 थी मंगू को छोड़ करके, और मंगू को लेकर के 4 थी। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, अंधी थी कि बहरी और पागल थी कि पागल और गूंगी थी, या सुजाता, ठीक है। तो सुजाता यहाँ पे ऑप्शन से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि मंगू जो थी जन्म से ही पागल और गूंगी थी। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू किस कहानी का पात्र है। तो मंगू किस कहानी का पात्र है बाबू, ऑप्शन ए दही वाली मगम्मा, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी ढहते विश्वास, ऑप्शन डी माँ। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माँ। आपका अगला प्रश्न है कि माँ कहानी में किसके ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसके ममता का वर्णन किया गया है, ऑप्शन ए लक्ष्मी, सीता, नगम्मा और ऑप्शन डी है मंगू। तो दोस्तों जो माँ कहानी में ममता का वर्णन किया गया वो मंगू के लिए किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है मंगू कैसी लड़की थी, पागल और गूंगी। मंगू कैसी लड़की थी, पागल और गूंगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर क्या लिखे थे इस सब में से बाबू, इस सब में से लिखे थे, क्या लिखे थे, ऑप्शन ए है लाल पानी की बेगम, खून की सगाई और ढहते विश्वास, सिरचन। तो दोस्तों जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खून की सगाई। आपका अगला प्रश्न है कि माँ कहानी में कौन पागल था। कौन पागल था बाबू, तो मंगू पागल थी, ठीक है, मंगू पागल थी। आपका अगला प्रश्न है मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र ऑप्शन ए है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12, 13। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मंगू 12 वर्ष की थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू
जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा है। ऑप्शन ए है व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर, स्वाभाविक, अनुभवहीन। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुभवहीन, मतलब उनके पास अनुभव नहीं था। आपका अगला प्रश्न जो है कि जन्म से ही कौन पागल है? लक्ष्मी, पपाती, सीता, मंगू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगू। मंगू क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी थी। आपका अगला प्रश्न है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन सी है समाज के लोगों की, ऑप्शन डी है अस्पताल के कर्मचारियों की। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज के लोगों की। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? कब से था बाबू? तो वो जन्मजात था, यानी कि जन्म से ही था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है कि 4 पुत्र थे। मंगू के माँ के सॉरी मिस्टेक हो गया, पुत्र की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पुत्र यानी कि लड़के कितने थे? तो लड़के थे कई गो बाबू? तो 4 गो, 2 लड़के थे और 2 क्या थी? लड़कियाँ थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पुत्र कई गो थे? तो पुत्र थे 2 गो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? तो ऑप्शन ए है पागलों की, जानवरों की, रोगी की, आँखों की। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पागलों की अस्पताल में लोग इसको क्या करना चाहते थे? भर्ती कराना चाहते थे। आपका अगला प्रश्न है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, इस पहले ऑप्शन देखते हैं कि श्रीनिवास, ईश्वर पेटलिकर और सतकोड़ी होता, सावरदहिया पेटलिकर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। आपका अगला प्रश्न है कि माँ किस भाषा के रचित कहानी है? माँ जो है किस भाषा में लिखा गया है बाबू? ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजराती। उसको अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया है। आपका जो अगला प्रश्न है कि माँ कहानी किसके द्वारा अनुवादित है? किसके द्वारा अनुवादित है? तो बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपालदास नागर और ईश्वर पेटलिकर। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। ये जो थे ईश्वर पेटलिकर, ये क्या गोपालदास नागर द्वारा क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है। ईश्वर पेटलिकर और इसको क्या किए हैं? लिखे हैं। राइटर है कौन? ईश्वर पेटलिकर। और जो अनुवाद किए हैं वो है आपके गोपालदास नागर। आपका अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के साहित्य है? किस भाषा के साहित्य है बाबू? ये क्वेश्चन जो है 2019 और 2020 दोनों में पूछा है। ऑप्शन ए है तमिल में, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी उड़िया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजराती में। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए कामू, ऑप्शन बी नीमी, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कामू। आपका अगला प्रश्न, आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। जो आपका अगला चैप्टर है नगर, ये आपका 4th लेसन है। ठीक है, क्लास 10th का वर्णिका का 4th लेसन, ये पपाती वाला है नगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन ए टेटनेस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मोनिनाजाइटिस। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मोनिंजाइटिस। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? मतलब कि इसका लेखक का बात कर रहा है, यानी कि राइटर का बात कर रहा है। तो नगर कहानी कौन लिखा था बाबू? ऑप्शन आपका है ईश्वर पेटलिकर, सतकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुजाता। आपका अगला प्रश्न है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी
गुजराती, ऑप्शन डी कन्नड़। तो ये जो नगर जो कहानी है ये तमिल भाषा की क्या है, अनुवादित है तमिल भाषा से। आपका अगला जो प्रश्न है, 1 मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट रुक जाइए आप। तो हाँ, यहाँ पे है। तो आपका जो अगला प्रश्न है बाबू कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि पपाती कहानी का पात्र है। पपाती कहानी का पात्र कौन है। ऑप्शन ए ढहते विश्वास, नगर, माँ, धरती। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नगर। आपका अगला प्रश्न है कि नगर किस भाषा की कहानी है। तो यहाँ पे ये शायद दोबारा सा क्वेश्चन आ रहा है कि तमिल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल। आपका अगला प्रश्न है कि पपाती किसकी बेटी थी। और ये 2018 और 2020 दोनों में ये जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऑप्शन ए है मदुरै की, ऑप्शन बी पपाती की, तो पपाती तो है ही, ठीक है। ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन डी मंगू। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मदुरै की जो पपाती है वो बेटी थी। आपका अगला प्रश्न है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन था बाबू। तो पपाती, यहाँ पपाती होना चाहिए, यहाँ पे नजम्मा नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत है। इसका होगा सही उत्तर पपाती, ठीक है, पपाती। ये आप लोग याद रखिएगा कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो पपाती है। आपका अगला प्रश्न है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। ये भी आपका ऑप्शन गलत दे रहा है सब, ठीक है। नगर कहानी में किस नगर का, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी। ऑप्शन ए टाइफाइड, मोनिनजाइटिस, हैजा, न्यूमोनिया, ठीक है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेनिनजाइटिस, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि के जमुना द्वारा अनुवादित कहानी है। के जमुना द्वारा कौन सा कहानी अनुवादित है, तो नगर कहानी अनुवादित है। के जमुना, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, भले इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आप लोग को इसको रट लेना है। आपका अगला प्रश्न है पपाती कौन थी। तो पपाती कौन थी। बिली अम्मा की बहन, बिली अम्मा की भतीजी, बिली अम्मा की पुत्री, बिली अम्मा की पोती। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिली अम्मा की पुत्री। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिली अम्मा नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी। पढ़ना, खेलना, बोलना, लड़ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ना नहीं जानती थे, ठीक है। ऑप्शन आपका अगला प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। ऑप्शन ए सिर में दर्द, जुखाम, बुखार के दस्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बुखार। पहले दिन क्या था पपाती को, बुखार था। आपका अगला प्रश्न है नगर कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि राइटर का यहाँ पे बात कर रहा है। तो राइटर कौन है बाबू। ऑप्शन ए सुजाता, श्रीनिवास, सतकोड़ी होता, सावरदैया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुजाता। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। बेहोश क्यों पड़ी थी बाबू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सिर में दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तेज बुखार के कारण। आपका अगला प्रश्न है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। ऑप्शन ए है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरै। तो जो मदुरै था वहीं पे वो क्या ले गई थी, अपने जो पपाती थी अपनी बेटी को पपाती को क्या की थी, लेकर गई थी। आपका अगला जो चैप्टर है धरती कब तक घूमी थी, ये वर्णिका का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछता है 10 तक मतलब 10 नंबर तक का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछता है। और सब्जेक्टिव भी 3 से 4 पूछता है। तो आप लोग को क्या कर लेना है कि इसको बढ़िया तरीके से सब कहानी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आप लोगों को हो जाएगा। जो लोग पढ़े हैं वो खुद से भी लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार है। मतलब धरती कब तक घूमेगी कौन लिखा है,
सतकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सामरदैया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सामरदैया। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुवादित प्रश्न है, अनुवादित कहानी है। ऑप्शन ए उड़ीसा, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी से ये क्या किया गया है, उसको अनुवादित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावीर खर्च मतलब महीने के देने का निर्णय लिया था। तो 150 रुपया देने के लिए क्या किया था लोग, वो सब निर्णय किया था लोग। आपका अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए 2000, ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, सावरदैया, के ए जमुना। ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सावरदैया। आपका अगला प्रश्न है कि तीन बेटे की माँ देखिए यहाँ पे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। तीन बेटे की माँ कौन थी बाबू। तो यहाँ पे मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पपाती। तो मगम्मा हम लोग पढ़ लिए हैं, ये लक्ष्मी वाला भी पढ़ लिए हैं, पपाती वाला भी पढ़ लिए हैं, सीता वाला पढ़ रहे हैं। तो तीन बेटों की माँ कौन थी बाबू, तो सीता थी। आपका अगला प्रश्न है कि सावरदैया किस भाषा के कहानीकार थे। ऑप्शन ए गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थानी के ये क्या थे, कहानीकार थे सावरदैया। आपका अगला प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो ऑप्शन है घुटन सा, आनंद सा, खुशी सा, सुख सा। तो जो सीता को अपने घर में घुटन सा महसूस होता था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। आपका अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीता हो जाएगा, याद रखना है आप लोग को। आपका अगला जो प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान की। ये जो कहानी थी कहाँ की थी, राजस्थान की। सीता के कितने पुत्र थे। तो सीता के 3 पुत्र थे। कई गो पुत्र थे, 3 पुत्र थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। इनके तीनों लड़कों का नाम आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, तो बड़े लड़के का नाम था कैलाश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी। ऑप्शन ए नारायण की, कैलाश की, सीता की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीता की अर्धविक्षिप्ता अवस्था सीता की थी। आपका अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। किसको प्रधानता दी गई है, नारी को, पुरुष को, बच्चे को, कोई ना। इनमें मतलब इनमें से कोई ना है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि नारी को इसमें प्रधानता दी गई है। आपका अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत है। अब ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है पुष्पा को, भंवरी को, बिरजू को या सीता को। तो ये सभी कहानी के क्या है बाबू, पात्र है। ठीक है, लेकिन इसको घुटन किसको महसूस हो रहा था, धरती इसमें आकाश अनंत किसको महसूस हो रहा था। तो वो हो रहा था सीता को। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जो आपका अगला प्रश्न है बस इतना ही आप लोग का प्रश्न है। तो आप लोगों का ये जो वर्णिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव था इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, जितना भी आएगा इसी में से आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, छोटा चैनल देख करके आप लोगों को इस पर मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटा चैनल है तो क्या ही बताएगा। आप लोगों को इस पे का वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो लोग क्लास 10th में अभी आए हैं 2026 में जिनका क्लास 10th का एग्ज़ाम है वो लोग शुरू से ही जुड़ जाए। और जैसे ही ये मैट्रिक वाला एग्ज़ाम ख़त्म होगा आप लोगों का पढ़ाई इस चैनल पे स्टार्ट करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।